जमातियों को देखते ही गोली मार देने की बात करने वाले लखनऊ से भाजपा के विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव और उनके पत्नी का कोरोना से निधन हो गया है। मुझे भी इस बात का दुख है, लेकिन जमातियों को लेकर उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जमातियों को लेकर, मुसलमानों को लेकर इस देश में सालों से एक नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है और भाजपा के द्वारा ये लोगों के बीच में हिंदू भाइयों के दिल में यह नफरत फैलाया गया था कि भारत का और हिंदुओं का मुसलमान दुश्मन है। लेकिन आज मुस्लिम देश और मुसलमान ही इस कोरोना के महामारी में लोगों की मदद कर रहा है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब 80 टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत को भेज रहा है। इस पे भी मैं विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। और तीसरी खबर यह है कि पटना वाले खान सर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और अनभक्तों को खुश करने के लिए इस बार वह गलती कर बैठे हैं। वह बुरी तरह से वह बेनकाब हो चुके हैं। इस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगा। चौथी खबर यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अखबार में गलत खबर छपवाया है, जिसको लेकर यूपी के लोगों का उन पे गुस्सा फूट रहा है और खुद भाजपा के प्रवक्ता आकर सामने भाजपा की पोल खोल दी है। इन सारे चीज़ों पे मैं विस्तार रूप से आपसे चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले उन चीज़ों पे मैं चर्चा कर लूं जिसके बारे में आपको मैं पहले बताया कि जिस तरह से आज इस देश में जमातियों को लेकर, मुसलमानों को लेकर जिस तरह से नफरत फैलाया गया था। आपने देखा होगा कि पिछले साल किस तरह से निज़ामुद्दीन को लेकर, जमातियों को लेकर भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, अनभक्तों ने क्या क्या कहा था, जो बहुत ही दुखदायक था। यहाँ तक कि जमातियों को कोरोना बम कहा था, जमातियों को कोरोना फैलाने वाला कहा था, न जाने बहुत सारी चीज़ें कहा था, जिसको लेकर आज देखिए कि खुद भाजपा के विधायक, जिन्होंने जमातियों को गोली मारने की बात कहता था, आज वह खुद कोरोना से निधन उनका हो गया है। उन्होंने क्या कहा था जमातियों को लेकर, आइए मैं उसको पढ़कर आपको सुनाता हूं। वह लिखते हैं कि लखनऊ के इस्लामिक सेंटरों, मदरसों, मस्जिदों की तलाशी ली जाए, वहां पे कोरोना बम छिपा हुआ है। आप बताइए, क्या मुसलमान कोरोना बम है जिनको यह कोरोना बम बताया रहे थे? और दूसरा ट्वीट उन्होंने किया था जिसमें वह लिखते हैं कि यूपी सरकार जमात के लोगों के ऊपर कमांडो की कार्रवाई की जाए और उन सारे जमातियों को जो घर में छिपे हुए हैं उनको निकाल कर उनके ऊपर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। आप ही सोचिए कि जमातियों को लेकर इनके अंदर कितना नफरत था और क्या जमाती इतना मतलब कि बुरा था? क्या जमाती कोरोना बम था कि जो इस तरह से वह लिख रहे थे? खैर, कहते हैं कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। जब अल्लाह की पकड़ होती है तो बड़े बड़े बादशाहों की भी मृत्यु होती है, उसका भी इंतकाल होता है। खैर, इंतकाल हो चुका है कोरोना को लेकर। मैं इनके लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह इनके आत्मा को शांति दे। इनकी खबर यह थी कि सऊदी अरब कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में भारत को 80 टन लिक्विड ऑक्सीजन भेज रहा है, जिसको लेकर एक अनभक्त अपनी अनभक्ति को जाहिर करते हुए उन्होंने क्या लिखा है उसको मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। फेसबुक यूज़र है अनभक्त, जो अजय पांडे जिनका नाम है, वह लिखते हैं कि सऊदी अरब जो ऑक्सीजन भेज रहा है, इसको सच्चे सनातनियों, हिंदुओं मत लेना, क्योंकि इसमें आबे जमजम मिला होगा। आबे अनभक्तों, लोग ऑक्सीजन के मारे मर रहे हैं। एक ऑक्सीजन की एक एक कतरा के लिए लोग तरस रहे हैं और तुम हिंदुओं के दिल में नफरत पाल रहे हो। तुम उनको बोल रहे हो कि ऑक्सीजन मत लेना क्योंकि उसमें आबे जमजम होगा। कितनी शर्म की बात है। और उनके मुंह पे तमाचा है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न जाने क्या क्या कहा था। यति नरसिंहानंद, जो हरीश यति नरसिंहानंद के मुंह पर एक तमाचा है, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर न जाने क्या क्या कहा था। आज देखिए कि वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से शिफा आ रहा है। कहते हैं ना कि हर दर्द की दवा है मोहम्मद की शहर में। तो आज मोहम्मद की शहर से भारत के लिए शिफा आ रहा है। तो उन अनभक्तों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है, जो कहते थे कि मुसलमान भारत का दुश्मन है, मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है। आज इस देश में मुसलमान ही हमारे भारत के लोगों की मदद कर रहा है। आज मुसलमान ही
हिंदू भाइयों की मदद कर रहा है, कोई 22 लाख की कार बेचकर ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुंचा रहा है, तो कोई शमशान घाट तक हिंदू भाइयों की अर्थी को शव को पहुंचा रहा है। तो इस तरह से आज मुसलमान लोगों की दिल को जीत रहा है, लोगों की मदद कर करके, इंसानियत का पैगाम देकर। और तीसरी खबर थी कि खान सर, पटना वाले खान सर, देखिए पटना वाले खान सर का वीडियो मैं भी देखता हूं, वो लॉजिकल बात करते हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं। पटना में वह फ्री में या कम राशि लेकर वह लोगों की गरीब बच्चों को वो पढ़ाते हैं, उसके लिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन आज खान सर ने जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, आज अंधभक्तों को खुश करने के लिए उन्होंने जिस तरह से यह थंबनेल बनाया है, जिसे आप भी देखकर सोचेंगे और आप भी इनको जरूर कुछ न कुछ कहेंगे। यह क्या लिखते हैं कि पंचर बनाने वाले राफेल बनाने वाले से लिया पंगा। अरे साहब, पंचर बनाने वाले, आप इनको पंचर बनाने वाले बोल रहे हैं? मुसलमान केवल पंचर बनाते हैं? अरे साहब, आपको पता नहीं है कि वही पंचर बनाने वाले मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल इस देश के लिए बनाया था। वही पंचर बनाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश का नाम रोशन किया, और आप उनको पंचर बनाने वाले बोलते हैं। आज वही पंचर बनाने वाले ऑक्सीजन बना रहे हैं, वही पंचर बनाने वाले आज इस देश में जब ऑक्सीजन की किल्लत है तो लोगों के लिए ऑक्सीजन भेज रहे हैं, और आप उनको पंचर बनाने वाले बोलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों को आप जिस तरह से नाम कर रहे हैं, यह बहुत ही गलत है। तो और चौथी खबर थी कि योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अखबार में यह खबर छपवाया था कि आज उत्तर प्रदेश में न तो ऑक्सीजन की कमी है, न तो बेड की कमी है, न तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, अगर वहां पे ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, अगर बेड की किल्लत नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर भाजपा के विधायक क्यों मर रहे हैं? और आप सोचिए, जब भाजपा के विधायक ही कोरोना महामारी में मर रहे हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप इस बात से मिला सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से वहाँ पे जो सिचुएशन बने हुए हैं, लेकिन उस सिचुएशन को ढकने के लिए, अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अखबार में यह गलत खबर छपवा रहे हैं। इस भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में देश का इस तरह से बुरा हाल हो चुका है कि यहाँ पे लोगों की मौत सड़कों पे हो रही है। आज ऑक्सीजन की किल्लत में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, शमशान घाट में लाश को जलाने के लिए जगह तक नहीं मिल रहा है। लेकिन आज भाजपा सरकार, मोदी सरकार अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए अखबार में भी गलत मैसेज छपवा रहे हैं और लोगों को यह गुमराह कर रहे हैं। और सलमान, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस कोरोना के महामारी में वह भारत के लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं उन सारे मुस्लिम भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस घड़ी में जब चारों तरफ तराही तराही माम मचा हुआ है, वह सभी लोगों की, भारत के नागरिकों की मदद कर रहे हैं इंसानियत के नाते। तो मैं उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अंतिम में आप सबसे कहना चाहूँगा कि देखो, इस देश में लोगों के द्वारा, भाजपा के द्वारा जिस तरह से नफरत फैलाए जाते हैं, उसे हमें बचना है और हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करना है, न कि धर्म के आधार पर मदद करना है। इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद करना है। इस्लाम यही पैगाम देता है और मुसलमान दूसरे की मदद के लिए ही पैदा हुआ है। तो हम मुसलमानों के लिए ये गर्व की बात है कि आज मुसलमान इतनी अच्छे काम कर रहे हैं। और अंतिम में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।